तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने पूरे जीवन में ऐसे ऐसे संघर्षों का सामना किया है जिस समस्याओं का सामना करना कोई आम बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के महाराष्ट्र के सांगली के पीठ इस्लामपुर क्षेत्र में जन्मे मुरलीकांत पेडकर के बारे में बात कर रहे हैं। मुरलीकांत एक गरीब परिवार में जन्मे हुए एक गरीब घर के लड़के थे। इनके परिवार में इनके माता पिता और एक बड़ा भाई था। मुरलीकांत को बचपन से ही गोल्ड मेडल जीतने का शौक़ था। मुरलीकांत ने बचपन से ही कुश्ती लड़ना सीख लिया या घर से पढ़ने के बहाने स्कूल जाते और स्कूल से ही वह कुश्ती सीखने चले जाते थे और यही बात इनके पिता को अच्छी नहीं लगती थी। मुरलीकांत ने कई सालों तक कुश्ती सीखने के बाद वो उन्हीं के एक गांव में के एक लड़के को कुश्ती में हराया, जिसके बाद उन्हें उस गांव से कुछ लोगों ने मिलकर मारकर गांव से बाहर कर दिया। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कि पंजाब का था, जिसने मुरलीकांत से उनके परेशानी के बारे में पूछा, जिसके बाद उसने मुरलीकांत को अपने साथ फ़ौज में शामिल होने के लिए कहा, जिसको सुनकर मुरलीकांत ने उनकी बात मान ली और दोनों मिलकर फ़ौज की तैयारी करने लगे। जिसके बाद जब फ़ौज की ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो दोनों एक साथ ही फ़ौज में शामिल हुए। जिसके बाद कई सालों तक फ़ौज में रहने के बाद साल 1965 की है जब पाकिस्तान ने एक दिन कैंपस पर अचानक हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उनके कई सैनिक मारे गए और उनका वो दोस्त भी मारा गया। और इस दौरान मुरलीकांत पेडकर को 9 गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद उन्हें 2 साल बाद जब होश आया तो पता चला कि एक गोली इनके शरीर में ऐसी जगह पर लगी है जिसको निकालने पर उनका पूरा शरीर कोमा में चला जाता और इस एक गोली से उनके दोनों पैर काम करना बंद कर दिए। के बाद कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उन्होंने 1972 में मुरलीकांत पेडकर ने जर्मनी के हेडलबर्ग में 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में भारत को पहला पैरालंपिक पदक दिलाया।